Hello and good morning, class 8. We are on a new topic. This is a poem, Golden Chain, and the poetess of this poem is Helen Steiner Rice. So, this is a very beautiful poem, actually based on friendship and French. Now, let us start. First of all, reading and then explanation in your mother tongue. Let's start. Golden chain. Friendship is a golden chain. The links are friends so dear, and like a rare and precious jewel, it's treasured more each year. It's clasped together firmly with love that's deep and true, and it's rich with happy memories and fond recollections too. Time can't destroy its beauty, for as long as memory lives, years can't erase the pleasure that the joy of friendship gives. For friendship is a priceless gift that can't be bought or sold, but to have an understanding friend is worth far more than gold. And the golden chain of friendship is a strong and blazed tie, binding kindred hearts together as the years go passing by. The poetess of this poem is Helen Steiner Rice. This is reading of the poem. Now let us try to understand its meaning with the difficult words. This is the first stanza of the poem. Friendship is a golden chain. Now, first of all, what is the meaning of golden chain? सोने की श्रृंखला, सोने की जंजीर. फ्रेंडशिप यानी होता है मित्रता. इज अ गोल्डन चेन. मित्रता एक ऐसी सुनहली जंजीर है. द लिंक्स आर फ्रेंड्स सो डियर, जो हमें जोड़ती है हमारे मित्रों के साथ, जो हमें अपने मित्रों के साथ जोड़ती है, जो हमारे लिए बेहद ही प्रिय हैं. तो कहने का मतलब यह है कि फ्रेंडशिप इज़ अ गोल्डन चेन, द लिंक्स आर फ्रेंड्स सो डियर. मित्रता वह सुनहली श्रृंखला है या जंजीर है जो हमें अपने प्रिय मित्रों से जोड़े रखती है. एंड लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस ज्वेल. रेयर का मतलब होता है अत्यंत दुर्लभ, एंड प्रेशियस का मतलब होता है अत्यंत मूल्यवान. ये मित्रता एक अति दुर्लभ और एक अति मूल्यवान रत्न है. ज्वेल का मतलब होता है रत्न. इट्स ट्रेजर्ड मोर ईच ईयर, जिसका खजाना साल दर साल और समृद्ध होते चले जाता है. तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि फर्स्ट स्टेंजा में कवयित्री ने जो है मित्रता को एक अति दुर्लभ और अति मौल्यवान रत्न की भांति बताया है, जो साल दर साल और समृद्ध होते चले जाता है. उसका खजाना साल दर साल और बढ़ते चले जाता है. ये मित्रता एक ऐसी गोल्डन चेन है, एक ऐसी
सुनहली श्रृंखला है, जंजीर है, जो हमें अपने प्रिय मित्रों से जोड़े रखती है। आइए चलते हैं अगले स्टेंजा पर। It's clasped together firmly. It's clasped together firmly. आइए ज़रा मीनिंग देखते हैं। क्लैस्प का मतलब होता है टू होल्ड वेरी वेरी टाइटली, बहुत ही कस कर पकड़े रहना। टुगेदर यानी एक साथ, फर्मली यानी बहुत ही मजबूती के साथ। ये मित्रता बहुत ही मजबूती के साथ, एक साथ होल्ड करती है टाइटली। विद लव दैट इज डीप एंड ट्रू, विद लव दैट्स डीप एंड ट्रू। उस सच्चे प्रेम के साथ, उस प्यार के साथ जो गहरा और सच्चा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मित्रता होती है उसमें जो लव होता है, जो प्यार होता है, जो परस्पर प्रेम होता है, वह गहरा और सच्चा होता है। डीप का मतलब होता है गहरा, ट्रू का मतलब होता है सच्चा। विद अ लव दैट्स डीप एंड ट्रू, इट्स क्लैस्प्ड टुगेदर फर्मली, यानी मित्रता अत्यंत गहरे और सच्चे प्रेम के साथ हमें अपने बेहद करीबी मित्रों के साथ बहुत ही कसकर, मजबूती के साथ एक साथ जोड़े रखती है। एंड इट्स रिच विथ हैप्पी मेमोरीज एंड फॉन्ड रिकलेक्शंस टू। यहाँ एक शब्द है रिकलेक्शंस। रिकलेक्शंस का मतलब होता है रिमेंबरिंग द पास्ट, यानी कि भूतकाल की मधुर यादों, यानी कि भूतकाल के संस्मरणों को याद करना। इट्स रिच, ये मित्रता बहुत ही समृद्ध होती है, बहुत ही जो है वैभवशाली होती है। विथ हैप्पी मेमोरीज, सुखमय यादों के साथ, खुशनुमा स्मृतियों के साथ। एंड फॉन्ड रिकलेक्शंस टू, और मधुर संस्मरणों के साथ। यदि आपकी यादें, यदि आपकी स्मृतियाँ मधुर हैं, खुशनुमा हैं, और आपके संस्मरण यानी कि बीते हुए पल, बीता हुआ समय, मित्रों के साथ बिताया हुआ वक्त जो है कि अच्छा है, खुशनुमा है, बहुत ही गुदगुदाने वाला है, तो वाकई मित्रता की जो जड़ें हैं वे बड़ी ही मजबूत और समृद्ध होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा। टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी। टाइम, ओके, टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, ब्यूटी यानी सौंदर्य। समय कभी मित्रता के सौंदर्य को नष्ट नहीं कर सकता। फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लीव्स, जब तक यादों में वो बातें हैं, मित्रता की खुशबू है, मधुर यादें हैं, मधुर संस्मरण हैं, तब तक समय कभी उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं कर सकता। Years can't erase the pleasure. Erase का मतलब होता है मिटाना, pleasure का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता। सालों में, ओके, ईयर्स का मतलब होता है गुजरते साल। इसके आनंद को, इनके मज़े को कभी मिटा नहीं सकते हैं। दैट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स, जो आनंद हमें मित्रता प्रदान करती है, दोस्ती देती है, उसके आनंद को, उसके प्लेजर को गुजरते साल कभी मिटा नहीं सकते। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या है। फॉर फ्रेंडशिप इज़ अ प्राइसलेस गिफ्ट।
मित्रता एक बहुत ही कीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं दी जा सकती। प्राइसलेस का मतलब होता है कीमती, अति मूल्यवान, जिसकी कोई कीमत नहीं अदा की जा सकती, ऐसा उपहार है, गिफ्ट यानी उपहार है। दैट कांट बी बॉट और सोल्ड, जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। बट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड का मतलब होता है एक समझदार मित्र को पाना, इज़ वर्थ फार मोर देन गोल्ड, सोना मिलने से भी ज़्यादा कीमती है। यदि आपके पास सोना है तो उससे भी कहीं ज़्यादा योग्य, कहीं ज़्यादा कीमती यदि आपके पास एक समझदार मित्र है तो वो है। आइए हम आगे देखते हैं। एंड द गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप, and the golden chain of friendship, and the golden chain of friendship is a strong and blessed tie, binding kindred hearts together as the years go passing by। आखिरी स्टेंजा में कवयित्री हेलन स्टाइनर राइस कहती हैं कि मित्रता एक ऐसी सोने से बनी श्रृंखला है, एक ऐसी गोल्डन चेन है, एक ऐसी सुनहली जंजीर है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत और आशीर्वाद के बंधनों से बंधी होती है। दैट बाइंडिंग kindred हार्ट्स टुगेदर, जो एक जैसी विचारधारा वाले, एक जैसे विचारों वाले, एक जैसे हृदयों को एक साथ बांधे रखती है। एज द ईयर्स गो पासिंग बाय, जैसे जैसे साल गुजरते चले जाते हैं वैसे वैसे ये बंधन और मजबूत होते चला जाता है। थैंक यू।